अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। सिंपल सी सादा सी रेसिपी है। देसी स्टाइल से इनको हम बनाएंगे और ये बहुत ही आसान है बनाने। इनके अंदर बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं। तो इसके लिए हमने कीमा लिया है मटन का। इसको बहुत बारीक पीस लिया है चॉपर के अंदर, और ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक डाल दिया, पेस्ट डाल दिया इसका। और उसके बाद हमने इसमें हल्दी और गरम मसाला ऐड किया और साथ में प्याज डाल दिया। प्याज में से पानी निकाल लिया है, निचोड़ लिया इसको, और पानी के बगैर हमने प्याज एक बड़ा डाल दिया इसके अंदर। और ये है भुने हुए चने का आटा। अगर ये ना हो तो फिर बेसन ले लें और इसको ऐड कर लें। ये 2 टेबलस्पून डाल दिया हमने। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शान का सीख कबाब मसाला ऐड कर दिया हमने। इसमें 1 टेबलस्पून फुल और काली मिर्चें डाली हैं, 1/2 टीस्पून। और ये है फुल भर के टेबलस्पून हमने लिया है मेल्टेड घी का, वो ऐड कर दिया है। ये घी है, ऑयल नहीं है। तो इसको अब अच्छी तरह से हमने गूंदना है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छा से इसको गूंदेंगे, और इसको अच्छी तरह से गूंदने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और घी की वजह से देखें हाथों पे भी चिपक नहीं रहा है कीमा। और इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, और बाद में इसकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने दिल करे, बड़े छोटे जैसे दिल करे, शेप बना के इनके कबाब तैयार कर लिए। तो आप भी अपने पैन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, जितने दिल करे उस हिसाब से अपने मर्ज़ी के कबाब तैयार कर लें। और ये कबाब इतने ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको हमने पकाना है, और चारों तरफ से अच्छी तरह से इनको हिला हिला के तो रेड कर लेना है ऊपर से। और मीडियम से कम फ्लेम नहीं रखनी, और ना ही ज़्यादा तेज़ रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो ये ऊपर से जल जाएंगे। और अगर मीडियम टू लो होगी तो फिर ये पानी छोड़ देंगे और फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये इस तरह से हमने मीडियम फ्लेम पे इनको बहुत अच्छा सा रेड कर लेना है। तो ये नान के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। साथ इसके केचप हो या फिर ग्रीन चटनी हो, दही के अंदर डाल के उसको बना के खाएं, और साथ में सैलड वगैरह ले लें, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको खाने का। और ईद पे ये स्पेशल बनते हैं, और ये बहुत ही मज़े के सबको लगते हैं। बहुत अच्छे से अंदर से बहुत सॉफ्ट से ये बनते हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं, और मज़े में बहुत ही अच्छी है। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।